टॉपिक है योग एक परिचय। तो मैंने अभी योग एक परिचय, तो योग के बारे में आपको सबको पता है। योग का अर्थ है जोड़ना। बोलो भाई योग हो गया तो बोलते योग का अर्थ है जोड़ना। तो यहाँ पे जोड़ना कैसे है? 2 + 2 ये तो है नहीं, ये नहीं है ना, तो कौन सा है यहाँ पे जोड़ना? आत्मा का परमात्मा से, ठीक है। तो ये क्या है? आत्मा का परमात्मा जोड़ना क्या कहलाएगा? योग, ठीक है। और इसके अलावा परिभाषा में बताया इसकी योग की परिभाषा क्या है? डेफिनेशन या डिफाइन करो, परिभाषित करो जल्दी फटाफट। पता है किसी को नहीं पता परिभाषा? आपने बताई थी, बहुत सुंदर बताई थी, बोलो बोलो डेफिनेशन बताओ। सर योग अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए बिना दूसरी वस्तुओं का उपयोग करे अपने शरीर को स्वस्थ रखना। बहुत सुंदर। बिना किसी चीज का उपयोग किए हुए और अपने माध्यम से करना क्या कहलाता है? योग। भाई यहाँ तो यानी जिम में जाते हो, कोई पार्ट उठाते हो, लेकिन यहाँ तो किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है, बस अपनी बॉडी को हिलाना ढुलाना, अपनी बॉडी से कुछ क्रियाएं करनी है, क्या हो जाएगा? योग। तो योग समझ में आ गया कि योग बहुत इजी है करना। कुछ डिफिकल्ट आसन भी है, लेकिन जब इजी आसन करोगे तो सारे जान जाओगे। योग के अंदर कई सारे भाग हैं, आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन, और मेडिटेशन के बाद एक्यूप्रेशर के बाद फिजियोथेरेपी। तो ये कई सारे पार्ट हैं। तो सबसे पहले जो बात करते हैं, आसन की। ठीक है, तो आसन में क्या है? सबसे पहले आसन, कौन से आसन? आसन की डेफिनेशन क्या है? आसन की डेफिनेशन किसी भी स्थिति में सुखपूर्वक बैठना आसन कहलाता है। स्थितम सुखम आसनम, यानी किसी भी स्थिति में सुखपूर्वक बैठना क्या कहलाता है? आसन। तो आसन क्या हो गया? किसी भी स्थिति में सुखपूर्वक बैठना आसन कहलाता है। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। आसन कौन से? पद्मासन है, ठीक है, ताड़ासन है, वृक्षासन है, त्रिकोणासन है, सर्वांगासन है, शीर्षासन है, ठीक है, भुजंगासन है। तो ये कई सारे आसन हैं। इन सभी आसनों के अपने अपने लाभ हैं। फॉर द एग्जाम्पल, जब भी हम कोई आसन करते हैं, किसी भी आसन की स्थिति में आते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या चीज चाहिए? मैट चाहिए, ठीक है। और किसी भी आसन को करते हैं तो आपने देखा होगा बॉडी खुलती है, कभी कभी चटक से भी बोलती है। तो जब वो चीज बॉडी खुल रही है, थोड़ा सा भी पेन हो रहा है, तो समझ लो मेरा आसन ठीक हो रहा है। और अगर बिल्कुल नॉर्मली करूँ मैं इतना मतलब बॉडी को दुख नहीं देगा, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो पूरी बॉडी को खोलना है, पूरा जितना खोल सकते हो, पूरी ज्यादा बॉडी जितनी खोलोगे उतनी क्रिया आपकी अच्छी होगी और उतनी ज्यादा बॉडी आपकी खुलेगी। तो आसन ये हो गए। आसन मैंने जैसे सारे बताए, इसी प्रकार से सारे आसन होंगे और सबका अपना अपना लाभ है। अब आ जाते हैं आसन के बाद दूसरी चीज मैंने क्या बताई? प्राणायाम। अब प्राणायाम की बात करते हैं। प्राणायाम की डेफिनेशन मैंने बताया किसको डेफिनेशन? प्राणायाम, जिससे कि पता लग रहा है अगर प्राण का संधि विच्छेद करो तो प्राण प्लस आयाम, ये है ना इसका संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद करा तो हमारा प्राण प्लस आयाम। तो प्राण का तात्पर्य क्या है? प्राण से तात्पर्य जीवन रूपी वायु। जो शरीर के अंदर जीवन रूपी वायु है वो क्या हो गया? प्राण। और आयाम का मतलब है नियंत्रण से, यानी अपने जीवन रूपी वायु को नियंत्रण में लाना ही प्राणायाम कहलाता है। या दूसरी साइंस की भाषा में बोल देते हैं, या मतलब योगा साइंस की भाषा में बोल देते हैं, श्वास प्रवास की प्रक्रिया को नियंत्रण में करना क्या कहलाता है? प्राणायाम। तो ये होगा आपका प्राणायाम। तो प्राणायाम में कौन से होते हैं? अनुलोम विलोम प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, ठीक है, और आपका भस्त्रिका प्राणायाम है, कंठ विकार प्राणायाम है। तो ये हो गए सारे कपालभाति प्राणायाम, ये हो गए आपके सारे क्या? प्राणायाम। तो अब इसमें प्राणायाम जब करते हैं, प्राणों को हम अपने प्राण को नियंत्रण में ले रहे हैं। अगर आपका अपना प्राण भी नियंत्रण में नहीं है तो फिर बेकार है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि मैं 5 मिनट तक सांस रोक लेता हूँ, मैं पानी में 10 मिनट तक रुक जाता हूँ, या फिर मैं इसके लिए बहुत देर तक कर सकता हूँ। तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि अपने प्राण को हम अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। इसलिए प्राणायाम की डेफिनेशन है कि अपने श्वास की प्रक्रिया को नियंत्रण करना प्राणायाम। तो ये प्राणायाम भी हो गया। अब इसके बाद हम जब दूसरी चीज पे आते हैं, वो है हमारा मेडिटेशन मैंने उस दिन कराया था। मेडिटेशन को हिंदी में बोलते हैं ध्यान, ठीक है। तो ध्यान, अब ध्यान क्या होता है? ध्यान क्या है? बस किसी चीज में अंदर ध्यान हो जाना। मंदिर में जाते होंगे, पूजा पाठ करते होंगे, प्रार्थना उपासना करते होंगे, ईश्वर की भीख मांगते होंगे ईश्वर से, वो ध्यान नहीं होता। ध्यान क्या? किसी भी स्थिति में एक जगह बैठ जाओ और वहां पे शांति का माहौल हो,
और बस अपना ज्ञान मुद्रा बनाओ और अपने बस साधना करनी स्टार्ट हो जाओ। बहुत सारे साधु महाराज नियम करते हुए बस किसी भी एक केंद्र बिंदु पे फोकस करो। यस सर। किसी भी एक केंद्र बिंदु पे मान लो मैंने मुझे फोकस करना बस केवल जो मतलब हमारे कोई भगवान है या फिर कोई भी चीज है उस पर फोकस करना है, ध्यान लगाना है, उसी चीज पे फोकस करते चले जाओ, आपका ध्यान अटल हो जाएगा। और जब वो चीज अटल हो जाती है वो चीज ध्यान पर कर लेती है। ध्यान इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ योगा। यस सर। जो ध्यान मतलब अपने योग के जब योग पढ़ते हो तो योग के अंदर सबसे चीज आती है इंपोर्टेंट चीज। अगर आप किसी चीज पे फोकस नहीं कर सकते ना तो आपका सब कुछ जो अभी तक करा सब बेकार है। स्टडी करते हो, बुक्स पढ़ते हो, लर्न करते हो, फिर लर्न करने के बाद एग्जाम आते हैं, एग्जाम में वो सारी चीज लिखते हो, वो कैसे हो पाती है कि हमारे माइंड में यहाँ सेट हो गया। सबसे बड़ा कंप्यूटर है ये, तो यहाँ से कोई चीज डिलीट नहीं हो सकती, यहाँ से कोई चीज आप रिमूव नहीं कर सकते। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वहां से तो कोई भी चीज डिलीट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी ग्राफिक्स होता है, यहाँ पे भी एक वायरस आ जाता है। वो वायरस कैसे होता है जब माइंड जब बोलते हैं माइंड डाइवर्ट हो रहा है या हमारा जो माइंड डिस्टर्ब हो रहा है या फिर हमें डिप्रेशन में जा रहे हैं या फिर हम स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हैं, तो उस चीज को बोलते हैं कि यार यहाँ पे भी जो है ग्राफिक्स की आवश्यकता पड़ेगी और यहाँ जो है हमें क्या है चिप लगानी पड़ेगी दूसरी। तो यहाँ के लिए बताओ कौन सी चिप है? यहाँ के लिए सबसे बढ़िया चिप है ध्यान। जब ध्यान करोगे तो ध्यान में कई प्रकार के नकार होते हैं, दो चीज होती है उसमें, एक तो होगी पॉजिटिविटी, एक होगी नेगेटिविटी। अब नेगेटिविटी क्या है? कोई भी चीज आप याद कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो स्टडी नहीं हो पा रही यानी नेगेटिव पावर खींच रही है। अब कोई भी चीज यहाँ पे याद कर रहे हो, पूरा कॉन्फिडेंस है, नहीं यार क्या चीज छोटी चीज याद कर लूंगा, तो वो कौन सी थिंकिंग है? पॉजिटिव थिंकिंग है। तो दो थिंकिंग है, नेगेटिव है, पॉजिटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। नकारात्मक में बोलता है कि नहीं करूंगा, मैं नहीं कर सकता, क्या कर सकता हूँ, मैंने दिन आसन करेगा। बहुत लोग मन में होगा कितना डिफिकल्ट आसन है, बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं हो पाएगा। और दूसरा बंदा कह रहा है क्या यार हो जाएगा आराम से, इजीली है, अगर प्रैक्टिस करेंगे अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, प्रैक्टिस इज लाइफ, लाइफ इज प्रैक्टिस। अभ्यास ही जीवन है और जीवन ही अभ्यास है। अगर ये मूल मंत्र ले लो तो मानता हूँ ये कुछ भी नहीं है, जो मैं आसन करता हूँ वो कुछ भी नहीं है, मुझसे बहुत ज्यादा बढ़िया कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। तो इसलिए दो पावर हमेशा खींचती है। हमारे मन में एक ना भी होता है, हाँ भी होता है। जब आप करते हो आपका मन कर रहा है यार स्कूल जाऊँ, दूसरा मन कहेगा यार नहीं, एक मन कहेगा यार एक काम करूँ, दूसरा मन कहेगा नहीं। तो दो मन हमेशा चलते हैं ना, चाहे गलत मार्ग पे भी जाओ तब भी चलते हैं। लेकिन अधिकांश हमने मैक्सिमम ये चीज देखी है ज्यादा कि ये पावर हमें ज्यादा खींचती है, ये पावर हमें ज्यादा खींचती है, ये कम खींचती है। ये हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा गिरा देती है, नेगेटिविटी, कहते हैं नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो आप कोई चीज ऐसी नहीं है, बस मन में ध्यान लगाओ, एक केंद्र बिंदु ध्यान लगाओ, तब आप जान पाओगे मैं क्या हूँ या मैं किस लिए मेरा जन्म हुआ है। वो मेडिटेशन ही बता सकता दुनिया में आता है कोई भी ऐसी मेडिटेशन। हाँ सर जैसे दो मन है, दो जैसे एक स्कूल जाऊँ एक ना जाऊँ, कौन से मन पे चले तो कौन से मन पे चले? मेरा तो कहने का तात्पर्य वही है, पॉजिटिव जो मन है जो कह रहा है हाँ इस चीज करूँ तो करूँ, लेकिन उसमें भी दो बात आ जाती है। उसमें भी दो बात बैठो, उसमें दो बात क्या होती है? मान लो पॉजिटिविटी पे ले लेते हैं, एक मन ना का है, एक मन हाँ का है, लेकिन यहाँ पर मार्ग कौन से हैं वो भी तो डिसाइड करना पड़ेगा। भाई गलत है मार्ग या सही है मार्ग, तो अब ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा। इसमें से डिसाइड करो कि गलत मार्ग पे जाना है या सही मार्ग पे जाना है। तो यहाँ पे मन थोड़ा सा विचलित होता है, जिसे बोलते हैं माइंड डाइवर्ट हो गया। अब कोई गलत चीज की हो, अब तुम कहने लगते हो यार मुझे जो गुंडा डाकू बनना है, और करना ही है मुझे, मैं जैसे मैंने बोल रहा करना ही है उस चीज जो मैंने बोल दी, जो कमेंटमेंट कर दी करना ही है। नहीं भाई वो मार्ग भी तो देख लो, मार्ग कौन सा सही है गलत है, तो यहाँ माइंड बिल्कुल डाइवर्ट हो जाएगा। पढ़े लिखे भी कभी कभी बहुत बड़े बुद्धू हो जाते हैं, बड़े बेवकूफ बन जाते हैं। आपने उसका नाम सुना होगा, ओसामा बिन लादेन, आतंकवादी था बहुत बड़ा, लेकिन सबसे बड़ा साइंटिस्ट, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, अमेरिका जैसी नासा संस्था में काम करता था, लेकिन उसका माइंड कैसा हो गया? उसका माइंड डाइवर्ट हो गया। पढ़ा लिखा बहुत था, मैं तो बम बनाऊंगा और बम बना के पूरी दुनिया में जो है वो करूंगा, तो यानी मन डाइवर्ट हो गया। तो कर नहीं है वो, लेकिन गलत चीज हो गई। अब एक पॉजिटिविटी पे आ जाओ कि पॉजिटिविटी कर नहीं है, ठान लो मन में। मैं जब 8th क्लास में था तो मैं बड़ा सोचता था यार मुझे कुछ करना है। मेरे जो मैं बैक पीछे बैठता था, बच्चे बैक बेंचर बोलते थे कुछ नहीं कर पाएंगे, टीचर्स बोलते थे क्या करोगे जीवन में, तो हम भी सोचते हैं कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन मन बड़ा पॉजिटिव था। इतना कॉन्फिडेंस था कि 5th क्लास में मेरे प्रिंसिपल ने मुझे टीचर भी कर दिया, मुझे टीचर बनाते कि आप इन्हें स्टडी कराओगे। मैंने दिन बोला ना मेरी कोई ज़्यादा बड़ी आयु नहीं है, 21 ईयर्स ओल्ड हूँ। तो मैंने डिसाइड करा कि मुझे बनना है, इस लाइन में जाना है, टीचिंग लाइन में जाना है, या कॉन्क्लेव करने हैं, अपने यंगस्टर्स को सारे यूथ को बताना है कि हाँ कुछ है।
तो वो चीज़ क्या होती है, पॉजिटिव मैंने मन बनाया। अगर मैं भी नेगेटिविटी को होता कि मेरी तो कोई आयु नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, पीछे टेंशन बैठता हूँ, कुछ बोल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, पाँव मेरे, मैं कहीं जाता हूँ लड़खड़ा जाते हैं, तो वो ये चीज़ मुझे जाने नहीं मिली। लेकिन इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा पकड़ा, क्योंकि मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। बड़े से बड़े आदमी से ऐसे बात करें कि हाँ मैं कितना प्रोफेशनल हूँ, क्या हूँ, क्योंकि मेरा मन पॉजिटिव था। क्लास में कोई आता है, कभी मत घबराओ किसी चीज़ से, चाहे गलती में उत्तर दो, सबसे बड़ी चीज़ है उत्तर देना। आज ये बात समझ लो, कोई भी है, बहुत सारे सोचते हैं नहीं दे पाएंगे यार, बहुत ज़्यादा हार्ड है। अरे भाई वो भी इंसान है, कोई ज़्यादा बड़ा सेलिब्रिटी नहीं है जो आपकी क्लास में आके आपको ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा है। तो आप भी समझो कि मैं कुछ हूँ। अगर आप अपना कुछ समझते हो तो उस क्वेश्चन का चाहे गलती उत्तर दो, लेकिन उत्तर देने की कोशिश करो। जैसे इन्होंने दिया या इन्होंने दिया, फिर उसने दिया, किसी ने बताया, इन्होंने दिया, घबराए नहीं भाई। इन्हें चाहे गलती देना था, चाहे सही भी दिया, लेकिन अपने अंदर ये तो कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ, ये चीज़ कर सकता हूँ। तो वो सारा रहता है योग। यही एक ऐसी चीज़ है जहाँ मैं सारा चीज़ कर सकता हूँ। मैंने मेरे मन में दो चीज़ थी जब मैं स्टार्टिंग करी, मैंने कि योग करूँगा या संगीत में सुनूंगा। सिंगर बनना है मुझे, अब आवाज़ सुननी बड़ी खराब, या सिंगर ना बन, इतनी अच्छी आवाज़ नहीं है। अब फिर दूसरा बनाया कि नहीं यार, योग की कला बहुत अच्छी करता हूँ मैं, योग कर पाता हूँ, योग में कई सारी चीज़ करता था, डॉक्टर्स के पास बैठता था, थोड़ा बहुत प्राणायाम वगैरह करा देते। लेकिन मैं सोचता था बड़ी बेकार चीज़ है, इसमें कोई करियर नहीं है। लेकिन 2014 में जब यूएन में, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसमें मोदी जी ने इसे बना दिया पूरे वर्ल्ड का, तब मुझे लगा इसमें करियर की स्कोप भी है। अब इतना स्कोप है, आप यकीन मानना, वियतनाम में, चाइना में सबसे ज़्यादा इंडिया के योगा टीचर है, सबसे ज़्यादा। संस्कृत कुछ काम किए सर, संस्कृति बहुत काम की है। yes, sir. आप यूएन में जाओ या किसी जगह जाओ तो हमारी संस्कृति सीखने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं लोग, कैंडिडेट मिल जाएंगे आपको अदर कंट्री में। तो मतलब ये है, इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहिए, भाग लेना चाहिए, तो तब आपको सीख पाओगे। योग बहुत ईजी है। आज योग का मैंने परिचय बताया, मैंने बताया योग क्या काम कर सकता है, किसी तरह मैंने अच्छे से आपका एक्सप्लेन करके बताया कि योग का कितना ज़्यादा बेनिफिट है। और फिर उसके बाद जब ध्यान कर लोगे ना, स्टडी में मन लगेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, जो भी कोई चैप्टर है, चाहे हार्ड है चाहे ईजी है, आप इजीली उसे याद कर पाओगे। कि माइंड अब क्या है, माइंड बिल्कुल सेट हो गया, माइंड बिल्कुल सेट हो गया अच्छी चीज़ पे कि बस यार मुझे करना ही है। उमंग भर ली, मैंने एक एम बना लिया कि मुझे तो धावक बनना ही है, मुझे तो मतलब जो है दौड़ में अच्छा बनना है, धावक बनूंगा मैं, रेसर बनूंगा बहुत अच्छा। तो आप बन जाओगे। और अगर मन में नहीं यार ये है, पैसे अड़चन में आएंगे, ये सब चीज़ होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, ऐसा कोई भी दुनिया में व्यक्ति नहीं है जो इन सब चीज़ों से लड़के ना गए, और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सरकारी स्कूल में ना पढ़ा हो। तो अपने आप को छोटा मत मानो कि आप यहाँ पढ़ रहे हो तो आप छोटे हो, मैं नहीं पढ़ा, मैं भी पढ़ा हूँ सरकारी स्कूल में। मोदी जी से 4 बेटा था। बिल्कुल, उनका भी एक एग्जाम्पल है, मैं खुद का अपना एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मैं पढ़ा हूँ सरकारी स्कूल में भाई, मैं 9th क्लास से 8th क्लास तक पढ़ा बस कॉन्वेंट में, 9th to 10th 12th तक मैं जो है आपके गवर्नमेंट में पढ़ा हूँ। तो खैर प्राइवेट कॉलेज है मेरा, IMS इंटरप्राइज, आपने सुना होगा। तो मैं इस क्लास में बैठ के एग्जाम देके गया हूँ अपने 12th क्लास के। आप जिस क्लास में आप बैठे उसमें मैं अपने एग्जाम देके गया हूँ, तो कितनी बड़ी बात है। तो अभी सोचो कितना अपने आप को गुड फील होता है कि जहाँ मैंने एग्जाम दिया वहाँ मैं आके आज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हो, आप भी कुछ नहीं कुछ बन सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, एक पॉजिटिव पावर चाहिए, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं कह रहा हूँ योग में कुछ मत करो, बस एक ये चीज़ कर लो, ध्यान, बस मात्र ध्यान कर लो, और ध्यान करके इतना लाभ मिलेगा, इतना फायदा मिल जाएगा कि आप दुनिया की कोई भी चीज़, असंभव से असंभव चीज़ को संभव कर सकते हो, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हो, ओनली फॉर योगा। योग करोगे तो होगा, और वरना फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी दुनिया में जॉब करती है। आँख से और दिमाग से पैसा कमा सकते हैं सर। बस यही सब चीज़ है। तो आज का सत्र यहीं पे समाप्त करते हैं। बस इतना ही था योग का इंट्रोडक्शन, कि आपके अंदर पॉजिटिव पावर कैसे भरी जाए और नकारात्मकता को कैसे दूर किया जाए। योग एक परिचय जीवन का सबसे बड़ा सार है। योग का परिचय आज आपने जाना समझा कि योग है क्या। तो आप, मैं मानता हूँ कि आप अगर ये इस चीज़ को समझ लेंगे और अपने जीवन में इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेंगे, तो जीवन में कोई भी चीज़ जो है आपकी अड़चन नहीं पा सकती, कुछ नहीं कर सकती।